वेलकम टू द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। पाकिस्तान नेवी एज ए सिविलियन टेस्ट प्रिपरेशन 2023। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो में कंप्यूटर रिलेटेड अहम तरीन क्वेश्चन डिस्कस होंगे, तो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैश अ कंप्यूटर प्रिंटर फॉर प्रिंटिंग वेक्टर ग्राफिक्स। तो इसका राइट आंसर है प्लॉटर। यानी वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए कौन सा प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है प्लॉटर। प्लॉटर की एग्जांपल मतलब एक आम कॉमन एग्जांपल यही है कि बड़ी बड़ी फ्लैक्सों को और बड़े बड़े इश्तिहारात को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर प्रिंटर का यूज किया जाता है, और ये इसकी पिक्चर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मेटिंग। यानी जो फॉर्मेटिंग वो प्रोसेस है जो डिवाइड करता है डिस्क में ट्रैक्स एंड सेक्टर को। एग्जांपल के तौर पर ये एक डिस्क है, इसके अंदरूनी साइड पर ट्रैक्स होते हैं और बैरूनी साइड पर सेक्टर्स होते हैं। तो इसको डिवाइड कौन करता है? फॉर्मेटिंग प्रोसेस इसको डिवाइड कर देता है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो डिस्क है, डिस्क में जो रिकॉर्डिंग होती है ये ट्रैक्स की शक्ल में होती है, ये इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर कौन है? उनका नाम है वॉन न्यूमैन। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर सिर्फ पूछा जाए द फादर ऑफ कंप्यूटर, सिर्फ द फादर ऑफ कंप्यूटर पूछा जाए तो वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही सबसे पहला जो कंप्यूटर इजाद किया था। तो इसके अलावा आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस किसने लिखी है। तो कंप्यूटर साइंस लिखी है डेनिस रिची ने, DANES, डेनिस RECHI, डेनिस रिची ने कंप्यूटर साइंस लिखी है। और आप लोगों से यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है। तो मॉडर्न यानी जदीद कंप्यूटर के फादर हैं आलन ट्यूरिंग, ALLEN, आलन TURING, आलन ट्यूरिंग मतलब कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फादर हैं वॉन न्यूमैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवेक स्टैंड्स फॉर। तो इसका राइट आंसर है, इसकी मतलब है कि यूनिवेक की फुल फॉर्म बतानी है तो वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवेक मतलब है कि कंप्यूटर का नाम है जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में लार्जर मतलब कि बड़े बड़े कंप्यूटर यूज़ होते थे। ये आप पिक्चर में देख रहे होंगे, बड़े साइज़ के कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन में। तो यूनिवेक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज। तो इसका राइट आंसर है मिली सेकेंड। यानी जो फर्स्ट जनरेशन में जो मतलब प्रोसेसिंग स्पीड थी वो क्या थी? तो वो मिली सेकेंड में थी, यानी बहुत कम थी। लेकिन मतलब है कि बाद में इंक्रीज हो गई, फिर दूसरे नंबर पे माइक्रो सेकेंड आ गई, फिर नैनो सेकेंड आ गई, और बहुत जो ज़्यादा तेज़ मतलब है प्रोसेसिंग स्पीड वो है पीसो सेकेंड। पीसो सेकेंड सबसे तेज़ है और जो सबसे कम है वो है मिली सेकेंड। तो ये चारों स्पीड्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, EPROM स्टैंड्स फॉर। तो EPROM स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये मतलब है कि आप लोगों को रोम और रैम के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली हल कर सको। तो इससे पहले वीडियोस में भी मैंने रैम के बारे में काफ़ी डीपली समझाया था, लेकिन इस वीडियो में भी थोड़ा सा आप लोगों को पहले रैम के बारे में बताता हूँ, बाद में फिर रोम को हम एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोगों को रैम और रोम दोनों के बारे में अच्छी तरह समझ आ जाए। तो अगर हम रैम की बात करें तो रैम की फुल फॉर्म को आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, रैम को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, रैम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, रैम को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। तो रैम की दो अकसाम है, एक है SRAM और दूसरी क्या है? DRAM। रैम की दो अकसाम है, एक है SRAM और दूसरी है DRAM। तो SRAM की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM की फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रैम के बारे में पता चल गया। अब हम बात करते हैं रोम के बारे में। तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम को भी हम क्या, रोम भी मेन मेमोरी भी है, प्राइमरी मेमोरी भी है, लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है। रोम जो है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, और ये इंटरनल मेमोरी भी इसे कहा जाता है। तो रैम की कितनी एग्जाम है? रैम की 3 एग्जाम है। तो जो पहली एग्जाम है वो है PROM। तो PROM की जो फुल फॉर्म है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दूसरे नंबर पे EPROM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और EEPROM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इन तीनों मतलब है कि रैम की जो अकसाम है इनके बारे में आप लोगों को इनकी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। तो उम्मीद है कि अब रैम और रोम के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। लेकिन एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि रैम और रोम में आप लोगों ने ये दो तीन चीज़ें इसकी मैच करती हैं, 2-3 चीज़ें इसकी मैच नहीं करती। जैसा कि रोम, अगर रैम की बात करें, RAM, रैम और रोम मेन मेमोरी भी हैं,
प्राइमरी मेमोरी भी हैं और इंटरनल मेमोरी भी हैं। ये इनकी कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन इनकी जो मतलब है कि तो जो चीज़ें इसकी तजाद करती हैं रैम और रोम की, वो ये है कि जो रैम है ये वोलेटाइल मेमोरी है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी इसलिए कहते हैं कि जब तक आपके कंप्यूटर में करंट है उस वक्त तक रैम में जो डेटा है वो स्टोर रहता है। जैसे ही करंट चला जाता है इसमें जो डेटा लॉस्ट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो रोम है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, इसमें मतलब है कि करंट चले जाने के बाद भी इसमें डेटा स्टोर रहता है। तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सीपीयू कार्ड? तो इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी। यानी इस सवाल में वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द हाई स्पीड मेमोरी बिटवीन, मतलब है कि कौन सी हाई स्पीड मेमोरी है जो बिटवीन दरमियान है मेन मेमोरी एंड सीपीयू। सीपीयू और मैन सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन मेमोरी के बीच में कौन सी मेमोरी जो फास्टेस्ट है वो है कैश मेमोरी। तो आप लोगों को इसका पूरा सीक्वेंस बता देता हूँ ताकि कोई भी अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए आप इजीली हल कर सको। तो आप देख रहे होंगे ये है सीपीयू, ये सीपीयू है और ये मेन मेमोरी। मेन मेमोरी आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि रैम और राम दोनों आ जाती हैं। रैम और राम दोनों मतलब मेन मेमोरी हैं। तो ये मतलब है कि मेन मेमोरी और ये है सीपीयू, इसके दरमियान ये है, आप दो लोग देख रहे होंगे ये है कैश मेमोरी। तो ये मतलब है कि हाईएस्ट स्पीड मेमोरी मानी जाती है, मतलब है कि हाईएस्ट स्पीड है जो कि सीपीयू और रैम के दरमियान में है कैश मेमोरी। लेकिन आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो सबसे मतलब है कि फास्टेस्ट है मेमोरी है वो है सीपीयू में रजिस्टर्ड होते हैं। सीपीयू में जो रजिस्टर्ड होते हैं ये सबसे फास्ट हैं। यानी पहले नंबर पर अगर कोई मेमोरी है तो वो है रजिस्टर्ड मेमोरी, ये पहले नंबर पर फास्टेस्ट यानी हाईएस्ट स्पीड है, और दूसरे नंबर पर कैश मेमोरी है, और तीसरे नंबर पर रैम है और रोम, और चौथे नंबर पर मतलब सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम एक्सटर्नल मेमोरी भी है, और जो सेकेंडरी मेमोरी है इसकी एग्जांपल है हार्ड डिस्क। आप लोगों को पता होना चाहिए। उम्मीद है कि इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। अगर किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो लाजमी कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एवर द डेटा इज फाउंड इन द कैशे मेमोरी इट इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट आंसर है हिट। तो अच्छा, आप लोगों ने समझना है, दोबारा समझना है कि जो डेटा मतलब है कि जो डेटा कैशे मेमोरी में होता है, मतलब है कि अगर कैश मेमोरी में होता है और सीपीयू को चाहिए होता है तो वो मतलब है कहलाता है हिट, HIT हिट, वो कहलाता है हिट। अगर एग्जांपल के तौर पर कैश मेमोरी में डेटा नहीं है लेकिन सीपीयू को डेटा चाहिए तो वो आएगा रैम मेमोरी से, तो वो कहलाता है मिस। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मिस और हिट में क्या फ़र्क है। यानी इस सवाल में वो यही पूछ रहे हैं कि व्हेन एवर द डेटा इज़ फाउंड द इन द कैशे मेमोरी इट्स कॉल्ड, यानी मतलब है कि जो डेटा कैश मेमोरी से फाउंड हो जाता है वो डेटा क्या कहलाता है, तो वो हिट कहलाता है, और जो कैशे मेमोरी से डेटा फाउंड नहीं होता वो मिस कहलाता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर। तो GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI की फुल फॉर्म है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब आप विंडोज़ को ऑन करते हैं उस वक्त मतलब है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब है कि हमें नज़र आता है। तो GUI की फुल फॉर्म है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम। तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो कंप्यूटर का पहला मतलब है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम था उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वेसिकैलक मतलब है कि पहला प्रोग्राम था स्प्रेडशीट। और जो दूसरा है वो है लोटस 123, दूसरा है लोटस 123, और तीसरा है MS एक्सेल। मतलब है कि ये तीनों ही स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट आप लोगों को एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सेल में मतलब है कि सारा डेटा कैलकुलेटिंग या हिसाब किताब का ज़्यादा काम मतलब एक्सेल में किया जाता है। तो एक्सेल का ये समझ लो कि जो एक्सेल मतलब पहला जो एक्सेल था वो उसका नाम था वेसिकैलक, और दूसरा था लोटस 123, और तीसरा MS एक्सेल था। इसलिए आप इजीली मतलब आप याद रख सकोगे। तो ये तीन ही मतलब है कि जो हैं, इसके बाद भी कोई होगा लेकिन वो आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा आपके टेस्ट में। तो पहला मतलब है कि जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम था वो था वेसिकैलक, और दूसरा था लोटस 123, और तीसरा था MS एक्सेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज लार्जेस्ट स्पेस। तो इस सवाल का राइट आंसर है टेराबाइट्स, यानी जो लार्जेस्ट स्पेस है मतलब कि स्पेस है वो है टेराबाइट। लेकिन आप लोगों को सभी मतलब है कि स्पेस के बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर 1 पे है बिट सबसे छोटा यूनिट है मतलब जो स्पेस का, यानी स्टोरेज का सबसे छोटा यूनिट है बिट। तो बिट की मतलब एग्जांपल है बाइनरी डिजिट, यानी बिट में 1 और 0 होते हैं, मतलब है कि बिट जो है B से जाहिर किया जाता है, इसमें ये बाइनरी डिजिट यानी 1 और 0 में मतलब है कि 1 और 0 के इक्वल है। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जो कंप्यूटर की असल लैंग्वेज है वो 0 और 1 है, मशीन लैंग्वेज है जो कि 0 और 1 पर मतलब है कि मुश्तमिल होती है। तो बिट जो है ये सबसे छोटा यूनिट है 1 और 0 पर, मतलब है कि
1 और 0 इसकी मतलब इसके इक्वल होता है। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें निब्बल की, तो निब्बल में मतलब 4 अगर बिट्स हों तो एक निब्बल बनता है, 4 बिट से एक निब्बल बनता है। और अगर 8 बिट्स हों तो एक बाइट बनता है, यानी ये 8 बिट्स हों तो ये एक मतलब एक बाइट बनता है, 8 बिट से एक बाइट बनता है। तो इससे आगे जाएँ तो फिर बात होगी किलोबाइट यानी केबी। तो केबी की बने तो केबी में मतलब कि जो बाइट्स होते हैं वो एक 1024 यानी 1024 बाइट्स होते हैं। एक केबी में 1024 बाइट्स होते हैं। तो इसके बाद फिर इसका सीक्वेंस चल पड़ता है किलोबाइट्स, फिर मेगाबाइट्स, फिर गीगाबाइट्स, फिर टेराबाइट्स, पीटाबाइट्स, एक्साबाइट्स, जीटाबाइट्स और योटाबाइट्स। तो इस सब के आप लोगों ने क्या करना है कि इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है। वीडियो की सुनने के बाद एंड पर आप लोगों ने इसको एक दफ़ा और रीड कर लेना होगा, तो इसके रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा आप इजीली हल कर सकोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरट्रेन प्रोग्राम लैंग्वेज इज मोर सूटेबल, यानी जो इस वाले में ये कह रहे हैं कि जो फॉरट्रेन प्रोग्राम लैंग्वेज है ये किस लिए यूज़ होती है। तो इसका बेसिकली यूज़ यही है, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए फॉरट्रेन मतलब प्रोग्राम लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोग्राम मतलब है कि फॉरट्रेन का इस्तेमाल किस लिए होता है, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ होता है। तो फॉरट्रेन की फुल फॉर्म क्या है, तो फॉरट्रेन की फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। फॉरट्रेन की फुल फॉर्म क्या है, यानी फॉरट्रेन स्टैंड्स फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। तो इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। तो इसका राइट आंसर है माइक्रो कंप्यूटर, मतलब एक जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको हम माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। सी ऑप्शन राइट, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये सारी मतलब है कि माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल है, जैसा कि इसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट कंप्यूटर, ये सारे क्या हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर है। तो उम्मीद है कि ये सवाल भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री वाज स्टार्टेड बाय। तो इसका राइट आंसर है IBM। इसका राइट आंसर है IBM। द मतलब है कि पर्सनल जो कंप्यूटर थे उसकी इंडस्ट्री स्टार्टेड किसने की थी, IBM ने। तो IBM की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM ने सबसे पहले मतलब है कि पर्सनल कंप्यूटर की इंडस्ट्री स्टार्ट की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मीन्ड बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर, यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि डेडिकेटेड जो कंप्यूटर है इसका मतलब है क्या मतलब है। तो इसका मतलब यही है, बी ऑप्शन इज राइट, विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क। विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, यानी एक वक्त में मतलब है कि एक ही टास्क को मतलब असाइन और मतलब उसको पूरा करते हैं। तो बी ऑप्शन राइट, इसको आप लोगों ने मतलब है कि रट लेना होगा कि डेडिकेट कंप्यूटर अगर पूछे जाए तो डेडिकेट कंप्यूटर हैं विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, यानी एक और ओनली एक टास्क के लिए मतलब यूज होते हैं, यही बस आप समझ लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ इज नॉट द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर्स अमंग फॉलोइंग नेम्स। तो इस सवाल में हमें यह बताना है कि वो कौन से साइंस जो मतलब है कि नहीं इन्वेंटर हैं ट्रांजिस्टर्स को मतलब है कि इजाद करने में। तो उसका नाम है लीडी फॉरेस्ट, ये मतलब है कि नहीं है, ये हमारा राइट आंसर बनता है। तो इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जॉन बर्डीन और विलियम शोकले और वाल्टर बर्टन, ये तीनों ने ही मतलब है कि मिलकर ट्रांजिस्टर्स को इजाद किया है, इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और ट्रांजिस्टर्स क्या हैं, ये मतलब है कि प्रोसेसर मतलब है कि प्रोसेसर की ही कह लो कि मतलब ये सेकंड जनरेशन मतलब प्रोसेसर की जगह पे सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हुआ था। ये पहली वीडियो में मतलब है कि सारी जनरेशन के बारे में कंप्लीटली वजाहत से बता चुका हूँ। अगर नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, वो वीडियो लाजमी देखो ताकि उस वीडियो से मतलब है कि आप लोगों को इस वीडियो की सही तरह समझ आ सके। तो ट्रांजिस्टर मतलब है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ हुए थे और इसको 3 लोगों ने मिलकर बनाया है। पहले का नाम है जॉन बार्डीन और दूसरे का नाम है विलियम शोकले और तीसरे का नाम है वाल्टर बर्टीन। ये तीनों ने ट्रांजिस्टर्स को मतलब एक इजाद किया था, इन्वेंट किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द इन्वेंटर ऑफ ABC। तो ABC का इन्वेंटर कौन है, तो इसका राइट आंसर है बोथ ऑफ द अबव, यानी जॉन वी अटनसॉफ और क्लेफोर्ड बेनरी, ये दोनों ने ही ABC को इजाद किया है। तो बेसिकली ABC का क्या मतलब है, ABC भी एक कंप्यूटर है, यानी फर्स्ट सेकंड जनरेशन में मतलब एक ABC कंप्यूटर मतलब एक आया था। तो ABC क्या है, ABC एक कंप्यूटर है, इसको भी 2 लोगों ने मतलब एक इन्वेंट किया है, एक का नाम है जॉन वी अटनसॉफ और दूसरे का नाम है क्लिफोर्ड बेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच जनरेशन कंप्यूटर्स द प्रिंटर वर यूज्ड। मतलब इस सवाल में ये कह रहे हैं कि किस जनरेशन में मतलब एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर का भी इस्तेमाल हुआ था, यूज़ हुआ था। तो सेकंड जनरेशन में,
सेकंड जनरेशन में मतलब है कि प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये आप लोगों ने याद रखना है, सेकंड जनरेशन में प्रिंटर्स का इस्तेमाल किया गया था। तो आप लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि आप लोगों ने ओसी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सुना होगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मतलब है कि इस्तेमाल हुआ था वो थर्ड जनरेशन में हुआ था, और जो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ था ये फोर्थ जनरेशन में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी इसमें इनमें से क्या है। तो इंटरनल मेमोरी आप लोगों को अभी पता चल गया होगा, क्योंकि रैम और रोम के बारे में हम डीपली पढ़ चुके हैं। तो इंटरनल मेमोरी है रैम, RAM, रैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रो कंप्यूटर। तो इन ऑप्शन में से कौन सा मतलब माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। तो इसका राइट आंसर है नॉन ऑफ दिस, यानी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप, पीसी ये सारे क्या हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर हैं। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो सबसे बड़ा मतलब होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, लेकिन वो लार्जेस्ट मतलब होता है, वो साइज़ में बड़ा होता है, लेकिन उसमें स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। स्पीड होती है सबसे जो लार्जेस्ट है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर है वो फास्टेस्ट कंप्यूटर जाने जाते हैं। सुपर कंप्यूटर को फास्टेस्ट यानी तेज़ कंप्यूटर कहा जाता है, और लार्जेस्ट जो कंप्यूटर हैं वो मेन फ्रेम है, और थर्ड नंबर पे मिनी कंप्यूटर आते हैं, और फोर्थ नंबर पे माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, डेस्कटॉप और भी काफ़ी मतलब है कि इसकी कैटेगरीज हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनिट होल्ड्स द डेटा परमानेंटली। तो डेटा परमानेंटली मतलब है कि कौन से मतलब स्टोरेज डिवाइस का से लिंक है। तो वो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, जो परमानेंट मतलब है कि स्टोरेज है वो है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट ही परमानेंट डेटा को स्टोर करती है, और इसकी एग्जांपल है एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल है वो है हार्ड डिस्क। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि जिसे हम अभी प्रोसेसर बोलते हैं, मोबाइल का भी प्रोसेसर होता है और कंप्यूटर का भी प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर की जगह पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीज यूज हुई थी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज हुआ था वैक्यूम ट्यूब्स का, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ था। और मेमोरी की जगह पे जो यूज हुआ था वो था मैग्नेटिक ड्रम का। मेमोरी की जगह पे मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल हुआ था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 5 जनरेशन के बारे में आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। वैसे तो तकरीबन 6-7 जनरेशन आ चुके हैं, लेकिन इन 5 में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि प्रोसेसर की जगह पे वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था, और मेमोरी की जगह पे मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल हुआ था। और फर्स्ट जनरेशन कब आई थी, 1940 से लाकर 1956 तक। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की आई थी 1940 से लाकर 1956 तक। और इसमें क्या चीज़ यूज हुई थी, मेमोरी की जगह पे मैग्नेटिक ड्रम और वैक्यूम ट्यूब्स प्रोसेसर की जगह पे। तो कंप्यूटर का बानी किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का फादर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। तो सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में यूज हुआ था ट्रांजिस्टर्स। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज हुए थे। और सेकंड जनरेशन कब आई थी, ये 1956 से लाकर 1965 तक सेकंड जनरेशन यानी दूसरी जनरेशन आई थी, 1956 से लाकर 1965 तक। तो थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में आईसी यूज हुआ था। आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, और साथ एसएसआई और एमएसआई की जो टेक्नोलॉजी है वो भी आ गई थी। तो यानी प्रोसेसर की जगह पे आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे, और एसएसआई और एमएसआई। तो यहाँ पे एसएसआई की फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। एसएसआई की फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, और एमएसआई की फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो जो थर्ड जनरेशन थी ये कब आई थी, ये 1965 से लाकर 1971 तक, 1965 से लाकर 1971 तक थर्ड जनरेशन आई थी, जिसमें आईसी यूज हुए थे, एसएसआई और एमएसआई। तो फोर्थ जनरेशन की बात करें तो फोर्थ जनरेशन में मतलब एलएसआई और वीएलएसआई यानी जो इंटीग्रेटर्स की जो तादाद है वो बढ़ती गई, जिसे हम अभी प्रोसेसर बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब प्रोसेसर। वो मतलब फोर्थ जनरेशन में ये एलएसआई और वीएलएसआई की टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। तो एलएसआई की फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो जो फोर्थ जनरेशन थी ये कब आई थी, फोर्थ जनरेशन 1971 से लाकर 1985 तक। तो नेक्स्ट अगर बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो फिफ्थ जनरेशन में यूज हुआ था यूएलएसआई की टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। तो यूएलएसआई की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब है कि यूएलएसआई की फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज हुआ है फिफ्थ जनरेशन में। और फिफ्थ जनरेशन की अगर बात करें तो 1985 से लाकर तकरीबन 2010 तक या 15 तक कह लो। इसके आगे 6th 7th भी आ चुकी हैं, लेकिन उनके बारे में इतना ज़्यादा लाजमी क्वेश्चन नहीं आता।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा कैन स्टोर्ड ऑटोमेटिकली इन कंप्यूटर, यानी जो इंस्ट्रक्शंस और डेटा मतलब एक स्टोर होता है ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में, तो वो कंसेप्ट क्या कहलाता है? इज कंसेप्ट ऑफ कॉल्ड, तो वो कंसेप्ट क्या कहलाता है? तो वो कंसेप्ट कहलाता है स्टोर्ड प्रोग्राम। वो कंसेप्ट कहलाता है स्टोर्ड प्रोग्राम। और स्टोर्ड प्रोग्राम को किसने इन्वेंट किया या किसका कंसेप्ट है? तो वो है वॉन न्यूमैन, जो साइंसदान था उसका नाम है वॉन न्यूमैन का स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ, यानी जो कंप्यूटर में चिप यूज होती है तो वो किस से बनी हुई है? तो वो सिलिकॉन से बनती है, वो सिलिकॉन से बनी होती है। ये चिप आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है VDU स्टैंड्स फॉर, तो VDU की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी मॉनिटर कह लो या LCD पे जो मतलब है कि विजुअल डिस्प्ले हमें यूनिट हमें नजर आ रहा होता है साम बिल्कुल स्क्रीन पर, तो वो उसे क्या बोलते हैं? VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने और भी मतलब याद रखनी, जैसा कि VGA, तो VGA की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA को आप लोगों ने लाजमी याद रखना है क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ है। VGA की फुल फॉर्म है, ये केबल मतलब एक होती है जो कि कंप्यूटर सिस्टम और मॉनिटर के मतलब आपस में इसका कनेक्शन होता है, और जितनी भी मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम की जो ग्राफिक्स या जितनी भी मतलब है कि ये कह लो वीडियो ऑडियो जो भी चीज़ है सारी वो VGA केबल के जरिए ही मॉनिटर में दिखाई जा रही होती है। तो VGA की फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम, यानी कंप्यूटर वो कौन सी जबान है जिसको मतलब है कि विदाउट ट्रांसलेशन के भी समझ लेता है, डायरेक्टली अंडरस्टूड कर लेता है? तो वो है मशीन लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर की अपनी जो जबान है या जो अपनी जो लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज में मतलब है कि 0 और 1 होते हैं। मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 है, और कंप्यूटर सिर्फ एक ही जबान समझता है, मशीन लैंग्वेज। ये आप मशीन लैंग्वेज के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो इसमें मतलब मेन चीज़ यही है कि 0 और 1 में मतलब एक मशीन लैंग्वेज होती है, ये आप लोग देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है बार कोड्स, यानी मतलब है कि वो कह रहे हैं कि जो मोस्ट प्रोडक्ट्स पर मतलब है कि मतलब प्रिंटेड लाइंस होती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बार कोड्स बोलते हैं। तो ये मतलब है कि बार कोड्स हैं, ये मतलब MS वर्ड में भी हम तैयार कर सकते हैं। वैसे भी जितनी भी कंपनीज हैं मतलब है कि वो अपने चीज़ों पर मतलब लगाती हैं, इससे में मतलब ये स्कैन होता है, यानी जो बार कोड एक स्कैनर ही होता है, ये स्कैनर इसे समझ लो, बार कोड एक स्कैनर होता है। तो ये इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कंपनी का नाम, जो चीज प्रोडक्ट है उसकी सारी डिटेल, ये वो, तो ये मतलब एक स्कैन हो जाता है। तो ये स्कैन कौन करता है? ये मतलब एक लाइंस को स्कैन कौन करता है? स्कैन करता है बारकोड स्कैनर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR स्टैंड्स फॉर, तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो जो MICR क्या मतलब है कि काम क्या है? तो ये आप लोगों ने चेक वगैरह तो देखा होगा, चेक पे जो ये मतलब है कि लिखा होता है, जो अकाउंट नंबर वगैरह लिखा होता है, तो ये मैग्नेटिक इंक से ही लिखा होता है। तो MICR की फुल फॉर्म आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मतलब है कि ये जो चेक वगैरह पे मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है, ये मतलब है कि MICR कोड मतलब है कि ये मैग्नेटिक इंक से ही लिखा होता है। तो इतना ही आप लोगों को सिर्फ पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ प्रिंटर, मतलब कौन सा मतलब एक यूनिट है जो मेजर मतलब करता है स्पीड ऑफ प्रिंटर की? तो वो है PPM, यानी पेजेस पर मिनट। पेजेस पर मिनट वो यूनिट है जो प्रिंटर की स्पीड को मतलब है कि मेजर करता है। तो पेजेस पर मिनट इसकी मतलब PPM इसको भी कहते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ प्रिंटर की बात में बात कर दूँ, बारे में बात बता दूँ कि जो ये स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें मतलब एक ये होता है 1 मिनट में कितने पेजेस मतलब है कि प्रिंटर प्रिंट करता है, मतलब उस स्पीड को वो काउंट करता है, पेजेस पर मिनट यानी PPM उस स्पीड को काउंट करता है जो कि प्रिंटर मतलब एक मिनट में कितने पेजेस को प्रिंट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है PPI स्टैंड्स फॉर, PPI की फुल फॉर्म क्या है? तो PPI की फुल फॉर्म है पिक्सल पर इंच। पिक्सल पर इंच PPI की फुल फॉर्म है। तो मिसाल के तौर पर मतलब कि मीटर की अगर बात करें तो मीटर में जो PPI यानी पिक्सल पर इंच होता है, ये जितने ज़्यादा होंगे, या मोबाइल की बात करो, मोबाइल पे मतलब आप हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि अच्छा मोबाइल हो जिसकी कैमरा बहुत अच्छा हो, तो उसमें मतलब है कि पिक्सल पर इंच जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ही मतलब है कि वो डिस्प्ले मतलब है कि या वो वीडियोज़ वो ऑडियो वो वीडियो या वो डिस्प्ले मतलब उसका रिजल्ट ज़्यादा होता है। तो मॉनिटर का भी जो मतलब है कि पिक्सल पर इंच है, ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्लियर चीज़ें नज़र आएंगी। तो अगर बात कर लें प्रिंटर की, तो प्रिंटर में एक यूज़ होता है DPI की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। DPI की फुल फॉर्म है डॉट पर इंच, यानी ये प्रिंटर के जो हम चीज़ प्रिंट करते हैं उस पे मतलब है कि वो मतलब है कि उसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है, बिल्कुल सही तरह नज़र आती है अगर डॉट पर इंच मतलब ज़्यादा हो। तो अगर मतलब है कि
प्रिंटर की अगर क्वालिटी देखनी हो तो डाट पर इंच ज़्यादा होने चाहिए, अगर मॉनिटर की क्वालिटी देखनी हो तो पीपीए यानी पिक्सल पर इंच ज़्यादा होने चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी दैट कैन नॉट बी असेस्ड डायरेक्टली बाय द प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, एक्सटर्नल मेमोरी। यानी वो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि कौन सी मेमोरी है जो कि नॉट नहीं होती डायरेक्ट इन प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर के साथ यानी सीपीयू के साथ डायरेक्ट उसका कनेक्शन नहीं होता, वो कौन सी मेमोरी है? वो है डी ऑप्शन राइट, एक्सटर्नल मेमोरी है। एक्सटर्नल मेमोरी है, इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जा सकता है। तो एक्सटर्नल मेमोरी का दूसरा नाम है सेकेंडरी मेमोरी। तो नेक्स्ट डीवीडी स्टैंड्स फॉर। तो डीवीडीज की फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन भी राइट है और बी भी राइट है। तो इसका राइट आंसर है डी, मतलब है कि डीवीडी की फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये दोनों डीवीडी की फुल फॉर्म है। लेकिन जो ज़्यादा पूछी मतलब है कि फेमस है वो डिजिटल वीडियो डिस्क है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। बाकी ये भी अगर आप इस पर भी टेक कर देंगे तो ये भी बिल्कुल राइट होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीडी वाज इन्वेंटेड बाय। तो यहाँ पे सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क, और कॉम्पैक्ट डिस्क इसकी सीडी की फुल फॉर्म है, और इसको किसने इन्वेंट किया? उसका नाम है सी ऑप्शन राइट, जेम्स रसल ने सीडी को इन्वेंट किया था यानी ईजाद किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन आल्सो बी कॉल्ड, यानी जो प्राइमरी मेमोरी है वो क्या कहलाती है? इन ऑप्शन में से हमें बताना है। तो जो प्राइमरी मेमोरी है रैम, रैम प्राइमरी मेमोरी की एग्जाम्पल है। तो जो रैम है ये एक्सटर्नल मेमोरी, इसको मतलब भी कहा जाता है एक्सटर्नल मेमोरी यानी अंदरूनी मेमोरी, और मेन मेमोरी भी रैम को कहा जाता है और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी जो प्राइमरी मेमोरी है इसको इंटरनल मेमोरी भी, मेन मेमोरी भी और प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। तो दूसरा मेन मेमोरी के दो जो मतलब है कि टू काइंड्स हैं वो कौन से हैं, दो अक़साम कौन सी हैं? तो ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, ये होगा रैम एंड रोम। आप लोगों ने ये याद रखना है एंड सेकेंडरी को आप लोगों ने नहीं लगाना, कि जो मेन मेमोरी की जो मतलब एक टू काइंड्स हैं, मतलब एक टाइप्स हैं, वो हैं रैम एंड रोम। तो रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की रीड ओनली मेमोरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कितनी तरह की मेमोरी होती है? दो तरह की मेमोरी ही होती है, अभी आप लोगों को बता दूं दो तरह की मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनक्स इज एन। तो लिनक्स क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की मतलब है कि मिसाल ये ले लो कि विंडोज़ वगैरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंप्यूटर वायरस इज ए। तो जो कंप्यूटर वायरस है ये एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इन कॉल, यानी कंप्यूटर में कोई एरर जो आता है उससे हम क्या कहते हैं? तो वो मतलब एक क्या कहलाता है? बग्स कहलाता है। एरर इन कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड बग्स, एरर इन कंप्यूटर बग्स कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल, यानी वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो एडिटिंग ये किसकी एग्जाम्पल हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों ने याद रखना है। MS ऑफिस, इन पेज, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, मतलब है कि टाइपिंग मास्टर, VLC प्लेयर, ये सारे क्या हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज। इस वाले में ये बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन से मतलब है कि हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज हैं। तो वो है मतलब है कि बेसिक, BS बेसिक, पास्कल, कोबोल, ऑल ऑफ दी, यानी ये सारे ही हाई लेवल लैंग्वेज हैं ये। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है ये फर्स्ट सेकंड जनरेशन में ही ये हाई लेवल प्रोग्राम ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड, यानी जो मतलब एक फर्स्ट कंप्यूटर का जो माउस किसने डेवलप किया था? उसका नाम है डॉगलस एंगलबर्ट। डॉगलस एंगलबर्ट ने फर्स्ट माउस को मतलब कि डेवलप किया था पहली दफ़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस की क्या एग्जाम्पल है? तो पॉइंटिंग डिवाइस जॉयस्टिक भी एग्जाम्पल है, लाइट पेन, माउस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ये सारी क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस की एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटर माउस इज आल्सो नोन एज, यानी कंप्यूटर में माउस को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में माउस को कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, जो कि अभी आप पहले क्वेश्चन आ चुका है। मतलब कंप्यूटर में माउस को क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर आल्सो नोन एज। तो इसको हम कहते हैं मॉडिफायर की कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट को हम क्या कहते हैं? मॉडिफायर की कहते हैं, मॉडिफायर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फंक्शन किए इन कीबोर्ड है, यानी मतलब है कि जो नंबर ऑफ फंक्शन की होते हैं कीबोर्ड में वो कितनी होती हैं? तो वो 12 होती हैं। तो फंक्शन की यानी F1 से लगकर F12 तक जो की होते हैं उसको हम फंक्शन की बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं F1 से F12 तक। तो इसमें की कितनी होती हैं? 12 होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। F1 का यूज़ है हेल्प के लिए, F2 का यूज़ है रीनेम के लिए, यानी किसी भी फोल्डर या फाइल को हम रीनेम करना चाहते हैं F2 के जरिए आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। F3 का यूज़ है
F3 का यूज़ है शिफ्ट प्लस F3 से हम MS वर्ड में चेंज केस के लिए यूज़ करते हैं, यानी अपर केस लोअर केस के लिए, यानी वो आप लोगों को पता होगा। MS वर्ड में नहीं पता तो नेक्स्ट मतलब है कि जब MS वर्ड के या एक्सेल के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो F3 जो की है शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस के लिए यूज़ होती है। और F4, अगर F4 की बात करें तो F4 जो की है Alt प्लस F4 से हम मतलब है कि अपनी विंडो कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं Alt प्लस F4 से। और F5 से रिफ्रेश के लिए यूज़ होती है। और F12 सेव एज के लिए यूज़ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ क्वालिटी कीबोर्ड। तो क्वालिटी कीबोर्ड मतलब क्या है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बहुत सिंपल है, इज़ द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड। यानी जो मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड है वो क्वालिटी कीबोर्ड है, यानी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज यूज ए हाई स्पीड नेटवर्क बैकबोन मीडिया। तो इसका राइट आंसर है फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल मतलब एक यूज होती है हाई स्पीड नेटवर्क बोन मीडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेमोरी इज आल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। तो इसका राइट आंसर है रैम। रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जितनी भी मतलब रैम का उस वक्त तक काम होता है जब तक बिजली है, जब बिजली मतलब चली गई रैम का काम खत्म हो जाता है, तो इसलिए इसको मतलब वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। यानी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो पार्ट हैं, दो अहम पार्ट हैं सीपीयू के। वो कौन से हैं? एक है कंट्रोल यूनिट और एक है एएलयू यूनिट। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और सीयू की कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट और एएलयू सीपीयू के अहम पार्ट हैं। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डेटा इज रिकॉर्डेड इन ए फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क में डेटा मतलब है कि कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, तो सी ऑप्शन राइट ट्रैक्स। ट्रैक्स में के लिए जरिए या ट्रैक्स में रिकॉर्डेड ट्रैक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए डिवाइस कनेक्टिंग ए नेटवर्क विदाउट यूजिंग ए केबल। यानी केबल के बगैर जो मतलब एक डिवाइस कनेक्टिंग होती है नेटवर्क से, वो किसके जरिए होती है? डी ऑप्शन इज राइट वायरलेस। इसका राइट आंसर है वायरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ सोर्स प्रोग्राम इज द प्रोग्राम रिटन इन डैश लैंग्वेज। जो सोर्स प्रोग्राम है वो लिखे जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ASCII स्टैंड्स फॉर। तो ASCII की स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर है डिस्क ड्राइव। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन? डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है LCD स्टैंड्स फॉर। तो LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम इज काइंड ऑफ। तो CD रोम मतलब है कि काइंड ऑफ ये किस्म है मैग्नेटिक डिस्क की। CD रोम मतलब है कि काइंड है मैग्नेटिक डिस्क की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द डैश लुक फॉर द सिस्टम फाइल। यानी मतलब है कि जब हम कंप्यूटर को बूट कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, मतलब चलाते हैं, बूट करते हैं, उस वक्त हमारे सिस्टम को कौन देख रहा होता है? तो वो देख रहा होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी बी ऑप्शन राइट BIOS बॉयस देख रहा होता है, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम देख रहा होता है जब हम कंप्यूटर को बूट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस की कौन सी एग्जांपल है? तो इनपुट डिवाइस की स्कैनर मतलब भी इनपुट डिवाइस है, बाकी ये सारे गलत हैं। स्पीकर CD प्रिंटर ये आउटपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश आल्सो कॉल्ड द ब्रेन्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का मतलब है कि दिमाग किसको कहा जाता है? तो आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कैन यू फिजिकली टच। मतलब है कि कंप्यूटर के किस पार्ट को हम फिजिकली टच कर सकते हैं? तो आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं।